हाँ तो बच्चे लोग अपन स्टार्ट करते हैं अब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी जनरेटर एंड कुछ नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, नेक्स्ट चैप्टर एसी। एसी मतलब एयर एंड कंडीशनिंग नहीं, अल्टरनेटिंग करंट। जो आपके घर में लाइट आती है बाहर से लाइट कौन सी आती है? एसी आती है, एसी, न कि डीसी। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। अभी देखो, अभी हम यहाँ जनरेटर किस पे बेस होगा? जनरेटर हमारा बेस होगा मोशनल ईएमएफ पे। मोशनल ईएमएफ जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। और लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? बताओ जरा मुझे, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? सर ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट। हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ा था, ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट पढ़ा था, और उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे, यही पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं आज, अब देखो आज क्या पढ़ने वाले हैं, वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ एसी जनरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, और हम इंट्रोडक्शन टू अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर मतलब स्टार्ट हो जाएगा, ये मान सकते हो आप। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्ट करें फिर। यस सर। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं ईएमआई में। ईएमआई में सबसे पहले फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा था। यस सर। उसके बाद पढ़ा था फैराडे लॉ से ये वाला फॉर्मूला। फिर पढ़ा था हमने इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला। फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके कारण? एक रॉड लीनियरली मूव कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड में, सिमिलरली वही रॉड अगर रोटेट कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड में तब ये फॉर्मूला था। जब आपकी डिस्क रोटेट कर रही थी तब ये वाला फॉर्मूला था। जब आपका सेल्फ इंडक्टेंस फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ सेल्फ इंडक्शन हमें चाहिए था, इंडक्टेंस का ये था। इंड्यूस्ड ईएमएफ हम आपका सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म में, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस, एनर्जी ऑफ इंडक्टर का, स्टोर एनर्जी ऑफ इंडक्टर का ये फॉर्मूला बताया था। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस के दो फॉर्मूले थे, कैपिटल एन के टर्म में, एक स्मॉल एन के टर्म में। उसके बाद हमने पढ़ा था ग्रोथ ऑफ द करंट एंड डिके ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ द करंट को हम क्या बोलते थे? आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस के आर टी अपॉन एल। तो हम इस आर टी अपॉन ई अपॉन आर को क्या बोलते थे? मैक्सिमम करंट बोलते थे, आई नॉट बोलते थे। सिमिलरली डिके ऑफ करंट में भी यही फॉर्मूला होता था। क्लियर है इतना? ये हम अभी तक ईएमआई में पढ़ चुके हैं, इतना ईएमआई में इतने फॉर्मूले हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखने हैं बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मान लू, ये बुक दिख रही है आपको? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लो ऐसे हैं, इसे परपेंडिकुलर है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास। तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा तो क्या मैग्नेट एरिया चेंज होगा? अब देखो इसके क्रॉस सेक्शन में ये एरिया आ रहा है, अब देखो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है एरिया, फिर से कम हो रहा है, फिर से बढ़ रहा है। क्या मैग्नेटिक एरिया में अगर चेंज होगा? आपको याद है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स का बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी ए कॉस थीटा, ऐसे बोल दूं क्या मैं? यस यस सर। बी ए कॉस थीटा। अब देखो बी आपका कांस्टेंट है, ए भी आप बोल सकते हो कि ए भी कांस्टेंट। आप किस में चेंज कर रहे हो? थीटा में चेंज कर रहे हो। थीटा की वजह से ए में चेंज हो रहा है, थीटा की वजह से ए में चेंज हो रहा है। तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि थीटा और ए में हम चेंज कर रहे हैं। बी आपका कांस्टेंट है। तो आप यहां पर देखोगे, जैसे कि मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ पास हो रही है, और ये हमने कोई कॉइल मान लिया, मान लो ऐसे कॉइल रखा हुआ है इस लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर। देखो अब इसको अगर मैं रोटेट करूंगा, क्या मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा? फ्लक्स, सॉरी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या इसके कारण कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? यस और इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो क्या उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण इंड्यूस्ड करंट भी आएगी? यस सर। तो इसी कंसेप्ट पे बेस आपका एसी जनरेटर होगा। तो एसी जनरेटर किस पे होता है डिपेंड? इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एसी जनरेटर का? मोशनल ईएमएफ, या फिर बोलो चेंज इन फ्लक्स। हाँ ये भी बोल सकते हो कि हमारा मोशनल ईएमएफ में चेंज इन फ्लक्स था, यहाँ पे चेंज इन फ्लक्स। आप बोल सकते हो कि चेंज इन फ्लक्स, मेन कंसेप्ट है चेंज इन फ्लक्स। तो आप बोलोगे
मिनट, स्क्रीन फ्रीज कैसे कर गई? जस्ट वेट। एक मिनट वेट करो, वेट। स्क्रीन फ्रीज कर रही है। हाँ, हट ही गई स्क्रीन। जस्ट वेट करो बेटा, स्क्रीन पता नहीं कैसे क्विट हो गई। दिख रही है स्क्रीन? No, sir. No. अभी भी नहीं दिख रही? Yes, sir. अब देखो, ये मैग्नेटिक लाइन थी, ये हमारा एरिया था, ऐसे करके कुछ रोटेट करेगा। जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे ही वैसे हमारे फ्लक्स में चेंज होगा। तो ये देखो, ये हमारा क्या है? एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर जो एन दिख रहा है, एन कैप दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. ये एन कैप क्या है? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। और ये एरिया वेक्टर क्या, हमारा जो थीटा होता था फ्लक्स में बी ए कॉस थीटा जो होता था, थीटा क्या था? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यही था कि नहीं था फ्लक्स जब मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? Yes, sir. तो हम क्या देखेंगे, क्या हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला था? एन बी ए कॉस थीटा था कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे क्या था? नंबर ऑफ टर्न्स था, बस। याद है? Yes, sir. अब देखो, यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो हम थीटा को एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे। थीटा को क्या लिख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में? ओमेगा टी। देखो, आपको याद हो, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी, किसका माइक ऑन है बेटा? किसी का शायद माइक ऑन है। किसका है माइक ऑन? अच्छा, बंद कर लिया माइक किसी ने। माइक ऑफ रखा करो बेटा आप अपना, ठीक है? तो आप थीटा को क्या लिख सकते हो? ओमेगा टी लिख सकते हो, क्योंकि देखो थीटा की यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है। Yes, sir. ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड इनटू सेकंड। सेकंड से सेकंड कैसे? रेडियन तो रेडियन बचा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. तो आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, इस थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? ओमेगा टी। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा फाई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा टी। अच्छा, आपने थीटा क्यों हटाया ये पता है आपको? अगर मान लो 10 रोटेशन हो गया, ये अगर मान लो 10 रोटेशन हो गया तो हमारा थीटा क्या हो जाएगा? थीटा क्या हो जाएगा बताओ 10 रोटेशन में? Sir, 360 into 10. 360 into 10। तो हमारा डिफिकल्ट होगा ना 3600 डिग्री को संभालना। 3600 डिग्री को संभालना मुश्किल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. हम क्या करते हैं, ओमेगा देख लेते हैं। ओमेगा मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर स्पीड क्या है और कितने टाइम तक चल रहा है, तो उतना ही थीटा हमारा सिंपली निकल आएगा। तो उस थीटा को इसीलिए हमने ओमेगा टी से रिप्लेस किया है। अच्छा, ये आपकी कंडीशन है कि आप इनिशियली कैसे ले रहे हो एरिया को। हमने इनिशियली लिया है टाइम टी इक्वल टू 0 पे, आप परपेंडिकुलर टू द एरिया ले लिया। हमने क्या किया, इनिशियली ऐसे मान लिया, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है, ऐसे करके आ रही है, मैंने इसको परपेंडिकुलर माना है, इस एरिया को जस्ट परपेंडिकुलर माना है इनिशियली। मैं ऐसे, आप ऐसे भी मान सकते हो अलोंग द, मैंने उसके मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्योंकि हमें इसको चेंज एंगल के चेंज से मतलब है ना, हमें तो इसको ऐसे रोटेट करना है मैग्नेटिक फील्ड में। ऐसे क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट करना है कि नहीं? Yes, जनरेटर के लिए, जनरेटर आपने देखा होगा, आपके गांव में भी होगा, आप जहां भी रहते होंगे, ट्रॉली लगी रहती है जनरेटर पे, हाथ से चलाते हैं, याद है? Yes, sir. तो वो ट्रॉली क्या करती है, जो इंजन होता है जिसको घुमाने के लिए, वो इसी कॉइल को घुमाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसी कॉइल को घुमाता है। इस कॉइल की वजह से इंड्यूस्ड करंट बनता है। इंड्यूस्ड करंट को ही हम क्या करते हैं, अब जो हमारी शादी वगैरह में जनरेटर की जरूरत पड़ती है, जनरेटर से सारा काम करते हैं। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. फाई हमने निकाल लिया। हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बताओ? इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? डी फाई ओवर डी टी होता है कि नहीं? Yes, sir. इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी कर दिया, तो हमने क्या किया, डी फाई ओवर डी टी इक्वल टू माइनस के, अच्छा कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा का, कॉस थीटा का बताओ? So minus माइनस के साइन थीटा। देखो, अगर आपका कॉस ओमेगा टी है
तो इसका होगा माइनस के साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि इस फंक्शन का द्वारा करोगे ना डिफरेंशिएशन, Yes, sir. अंदर ओमेगा टी है, इसका द्वारा से डिफरेंशिएशन करोगे तो इस टी का क्या होगा 1 हो जाएगा, ओमेगा का ऐसे कैसे रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि फाई इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी। क्लियर है? सॉरी, डी फाई ओवर डी टी आ गया माइनस के एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई डाउट तो नहीं है? अब देखो डी फाई ओवर डी टी को हम क्या लिखते थे, माइनस के ई हमारा क्या होता था, माइनस के डी फाई ओवर डी टी होता था कि नहीं? Yes, यही sir. होता था, यही Yes, होता था sir. ना, माइनस के डी फाई ओवर डी टी स्टार्टिंग में ही फैराडे लॉ बताया था। तो देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस के डी फाई ओवर डी टी, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस लूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया कितना, ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 90 डिग्री। हाँ, साइन 90 डिग्री पे 1, यानी कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। इसका मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू जिसको हम बोलेंगे ई नॉट कितना हो सकता है, एन बी ए ओमेगा, यही हो सकता है ना मैक्सिमम। Yes, sir. ये मैक्सिमम कब हो सकता है, जब आपका साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो। तो हम इस एन बी ए ओमेगा को हम क्या लिखेंगे आगे से, ई नॉट लिखेंगे। क्लियर है? Yes, Yes, sir. yes, sir. यहाँ तक सब कुछ क्लियर है सबको Yes, sir. Yes, sir. कि हमारा फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है, जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, रेक्टेंगुलर आपकी कोई वो है लूप है, उसको कॉइल है, उसको हम घुमा रहे हैं तो हमारे थीटा में चेंज कर रहे हैं, थीटा की वजह से हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इन द सेंस कि उसके परपेंडिकुलर एरिया में। तो हमारी फ्लक्स पासिंग जो फ्लक्स लाइन थी वो घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, तो उसके बेस पे हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आएगा, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अगर अब ओके, अब देखो ये क्वेश्चन करके बताओ जरा, फास्ट क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है, बताओ एबीसीडी ऑप्शन दो, बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ जनरेटेड बाय द कॉइल इज, ऑप्शन C. है Sir, option C. ऑप्शन सी। Option C. ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखो हमने अभी एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, हमने लास्ट स्लाइड में किया है, लास्ट स्लाइड में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थीटा में चेंज कर रहे हैं, थीटा में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। थीटा में अगर चेंज करें तो हमारा क्या हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. थीटा में Yes. चेंज करने की वजह से एरिया चेंज हो रहा है, एरिया चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. फ्लक्स Yes. चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होने की वजह से क्या आएगा, आपका इंड्यूस्ड करंट आएगा। ये हमारा मेन साइकिल बनने वाला है, जो पिछले वाला जो बना है ना, ये हमारा मेन कंसेप्ट ये है हमारा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है। क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, अब देखो हमारा एसी जनरेटर कैसे काम कर रहा है। देखो ये हमारे कुछ होते हैं, इसको बोलते हैं हम स्विचेस मान लो आप, एक तरह से आप वायर को बांधने के लिए होता है बस। पार्ट्स वगैरह मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा इसके, क्योंकि वो ज्यादा हमारे नीट के लिए इंपोर्टेंट नहीं है। मैं एसी जनरेटर तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको एसी लाइट का फील दिलाना था कि एसी लाइट हमारी वेव्स की फॉर्म में क्यों होती है। अब देखो ये जब घूम रहा है तो आप एक टाइम के लिए देखोगे, जब ये वर्टिकल होता है, जब ये आपको ये एरिया, ये रेक्टेंगल कॉइल दिख रही है आपको, रेक्टेंगल कॉइल, तो एक टाइम Yes, sir. एक टाइम के लिए इसका एरिया 0 हो जाता है, एक टाइम के लिए पॉजिटिव होता है, एक टाइम के लिए नेगेटिव होता है। अगर आप इस बुक का ये वाला एरिया पॉजिटिव मान रहे हो, मान लो, ठीक है, आप यहां से देखो, आपकी स्क्रीन के आगे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखो एक मिनट, दिख रही है ये बुक, दिख रही है? Yes, sir. अब देखो यहां से मान लो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, कभी कभी ब्लर हो जाती है ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक फिल्टर हटाता हूँ, एक मिनट बस एक मिनट, विजुअल इफेक्ट उठाता हूँ तब आपको दिखेगा। उठा, अब देखो जरा, बुक दिख रही है Yes. क्लियर आपको? Yes, sir. हाँ,
ये देखो, अब अगर इधर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, मान लो ये सारे पेन हैं जो मेरे पास, ये जो सारे पेन है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। एक मिनट में उंगली में पकड़ के थोड़ा सा और फील दिलाता हूँ आपको। देखो थोड़ा एक हाथ है तो ज्यादा चीजें नहीं पकड़ पा रहा हूं मैं, बट आप फील लेने की कोशिश करो। ये सारी की सारी इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। ये सारे के क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है इसकी तरफ। अब देखो अगर मैं इसको घुमा रहा हूँ, क्या एरिया चेंज हो रहा है? दोनों हाथ लेने पड़ेंगे मुझे। आप इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके आ रही है, तो आप देखो इस टाइम पे अगर ये बहुत पतली होती, क्या एरिया 0 होता? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इधर से निकल जाती, इधर से निकल जाती, इससे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो क्या ये वाला एरिया नेगेटिव होगा? यस सर। एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर को क्या मैं ये वाला नेगेटिव लूंगा, ये वाला एरिया, पीछे वाला एरिया? यस सर। और सिमिलरली जब फिर से घूमेगा, फिर से 0 हुआ, फिर से पॉजिटिव, फिर से घूमा, फिर से 0, फिर से नेगेटिव, फिर घूमा, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो क्या हमारी कुछ करंट कैसे आ रही है? पहले स्टार्ट हो रही है, 0 हो रही है, फिर नेगेटिव जा रही है, फिर 0 हो रही है, फिर पॉजिटिव जा रही है, फिर नेगेटिव हो रही है। ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है करंट के साथ में? यस सर। तो ये कौन करवा रहा है? आपका एरिया करवा रहा है। एरिया करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है? यस सर। एरिया ही ना करवा रहा है सब कुछ, एरिया करवा रहा है भाई, सारी चीजें एरिया करवा रहा है। सर एरिया वेक्टर को नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं? हाँ, एरिया वेक्टर नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं यही बता रहा हूँ ना मैं। जैसे आपने इस बुक को आगे वाले सरफेस को देखो, एक मिनट दोबारा बताता हूँ मैं आपको, एरिया वेक्टर को नेगेटिव क्यों लिख। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा। सर इनकी वैल्यू तो सेम होगी। नहीं, वैल्यू सेम होगी, वैल्यू, हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप, वैल्यू सेम होगी, 100% वैल्यू सेम होगी। आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो, 100% वैल्यू सेम होगी। बस क्या होगा, एरिया डायरेक्शन नेगेटिव होगी। अभी आपको पूरा फील आएगा। आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक बार में पॉजिटिव में, जितना पॉजिटिव में करंट जाएगा ना उतना ही नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि एरिया का भाई, एक बुक जो थी इसके दोनों साइड का एरिया सेम था ना, यस सर। था कि नहीं? तो वही हमारा होने वाला है इससे आगे। तो यहां से ये समझ में आया कि फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। यस सर। अगर हमारा एरिया 0 होगा तो उस टाइम पे इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट दोनों 0 होंगे कि नहीं होंगे? यस यस दोनों 0 होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एरिया 0 हो रहा है। और अगर हमारा एरिया नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, अगर पॉजिटिव है तो आपका पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे, देखो हमारा एक्चुअली में हमारा होता कैसे है। देखो ये हमारा क्या है, कॉइल है, वही कॉइल है। ये एरिया थोड़ा बीच में से वैसा दिखा दिया है, हालांकि ओपन ये होती है, प्लेन एरिया होता है, प्लेन एरिया। तो आप देख पा रहे हो करंट हमारा कैसे होता है, एसी करंट ऐसे कुछ होता है, कुछ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ उतना ही पॉजिटिव होगा, उतना ही नेगेटिव होगा, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही आपका नेगेटिव होगा। तो एसी करंट कैसे चलता है, हमेशा एक डायरेक्शन में नहीं चलता। आपको याद है डीसी करंट में अभी तक हम क्या करते थे, सर्किट बैटरी बनाते थे, ऐसे सर्किट बनाया, इसमें करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से दिखा देते थे। यस एसी में ऐसा नहीं दिखा सकते, एसी में ऐसा नहीं दिखा सकते, क्योंकि एसी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। आप ये देखो, ये जो मूव कर रहे हैं ना, ये हर ग्रीन पार्टिकल, देखो जरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, देखो कभी इधर मूव करने लगते हैं, फिर इधर मूव करने लगते हैं, देखो जरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखो यस सर। हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा मोशन? इसीलिए हम बोलते हैं कि डीसी करंट की डायरेक्शन होती है, लेकिन एसी करंट को हम डायरेक्शन में शो नहीं करा सकते। तो ये हुआ क्या है, इस साइड में नॉर्थ पोल है, इस साइड में साउथ पोल है, तो इन दोनों के पीछे नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, उसके बीच में हम किसी एक कॉइल को मूव करा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ रहा है। और ये सारी की सारी चीजें सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आपको ये फील दिलाना था कि ये वेव की फॉर्म में हमारा एसी करंट क्यों होता है। तो एसी करंट क्या होता है, आपकी जो घर में लाइट आ रही है वो 50 हर्ट्ज की आ रही है। कितनी की आ रही है? 50 हर्ट्ज की। यानी कि एक सेकंड में
देखो जब हमारा करंट जाता है यहां से लेके यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हुई है, यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में आप 50 साइकिल कंप्लीट करता है, तो आप बोलोगे 1 सेकंड में 100 बार आपकी करंट जीरो होती है। 1 देखो 1 2 1 2 2 बार हो रही जीरो, यहां से Yes, sir. स्टार्ट हुई 2 बार जीरो हो रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में आपकी 100 बार करंट जीरो होती है और 100 बार मैक्सिमम होती है। समझ रहे हो बात को? Yes, तो sir. आपको ये समझ में आया कि हमारा वेव फॉर्म में क्यों होती है करंट? Yes, sir. हाँ? तो अब हम देखने वाले हैं, तो ईएमएफ इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड पीरियडिकली। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? हाँ अभी हाँ उसको भी बताएंगे, डोंट वरी। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करने से आप बताओ कोई फर्क पड़ सकता है? नो सर। कोई फर्क पड़ सकता है क्या? देखो हमें मतलब है किससे? देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्क क्यों पड़ेगा? क्योंकि जिस इंजन से आप चलाते हो ना, जैसे मान लो आपने ट्रॉली लगाया हुआ हत्ता वाला ट्रॉली देखा है इंजन जनरेटर पे, देखा है कि नहीं? अरे कैसे बताऊं आपको, आपने जनरेटर देखा है? नॉर्मल वाला जनरेटर देखा है जो शादियों में आता है, उसके साथ एक इंजन कनेक्ट होता है। इंजन कनेक्ट होता है कि नहीं होता जनरेटर के साथ में? अब वो चाहे ट्रॉली हो, चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो इंजन हमेशा अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन में घूमता है। अगर उस इंजन की ताकत हो कि उल्टा घुमा दे तो जनरेटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा भी घुमा दो उसको। क्योंकि हमें मतलब किससे? फ्लक्स के चेंज होने से। फ्लक्स चेंज होना चाहिए चाहे कैसे भी घुमाओ भैया। समझ में आ रही बात? यस सर। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। हाँ तो होता क्या है, देखो हमारा कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड क्या होता है? पीरियोडिकली चेंज होता है। देखो कैसे होता है चेंज? पहले आपका ईएमएफ पॉजिटिव जाएगा, फिर क्या होगा? ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है? पाई, थीटा इक्वल टू पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री मतलब जो आपका वो था ना एरिया वेक्टर और आपका जो था मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो गया। तब आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर आगे हम चलेंगे 3π/2 एंगल पे मैक्सिमम मतलब नेगेटिव। आप एक बच्चे ने बोला था कि सर एरिया नेगेटिव अगर होगा तो वैल्यू सेम होंगी। बेटा देखो वैल्यू सेम होंगी। यहाँ पे ई नेगेटिव होगा, देखो यहाँ पे अगर हम ई देखेंगे ना तो यहाँ पे भी ई नॉट होगा, लेकिन वो नेगेटिव होगा बस। समझ में आ रहा है? यस सर। सिर्फ फर्क क्या होगा? यहाँ पे भी देखो ये वैल्यू भी ई ही होगी और ये वैल्यू भी ई ही होगी। बस फर्क क्या होगा? नीचे वाली नेगेटिव होगी, ऊपर वाली पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा, क्यों आ रहा है ये भी पता है ना आपको? क्यों हो रहा है बताओ जरा? एरिया वेक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है। हाँ एरिया वेक्टर पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, इस वजह से आपका ये हो रहा है। तो यही फील दिलाने के लिए मैंने आपको ये सारी मेहनत की थी आज की क्लास की। ओके अब देखो, अभी हम देखते हैं कि ये तो मैंने बताया है कि थीटा इक्वल टू थीटा प्लस π/2 और ओमेगा प्लस π/2, ये आपको वो आएगा। एक मिनट आगे चलते हैं। अभी हमारा क्या है? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E इक्वल टू E नॉट कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ के लिए। यस सर। ईएमएफ के लिए पढ़ा है। ओके देखो एक होता है इसमें फेज डिफरेंस आपको कैसे बताऊं मैं? ये मान लो कि ये आपकी करंट यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रही है। अगर आप उस जो आपकी कॉइल थी इनिशियली मैंने कॉइल को कैसे लिया था? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लिया था। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिया था? परपेंडिकुलर लिया था। अगर आप में से कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं परपेंडिकुलर नहीं ले रहा, मैं लूंगा इनिशियली पैरेलल। इनिशियली क्या लूंगा? पैरेलल लूंगा। तो क्या होगा? जो आपका फेज 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? परपेंडिकुलर और पैरेलल में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया। तो यही है आपका 90 डिग्री। ये तो हम उसको कैसे लिखेंगे? अगर अपने इसी फॉर्मूले में उसको सेट करना है ना तो आप कैसे लगोगे? थीटा प्लस π/2। ये जो π/2 है ये क्या है? आपका फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस क्या किस वजह से आया? क्योंकि आपने इनिशियली क्या किया है? आपने उसको 90 डिग्री से आगे ले लिया है या फिर पीछे ले लिया है, कैसे भी ले लो आप। आइडियली हमने कैसे लिया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर को लिया था। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े।
तो सिमिलरली Yes, क्या sir. हुआ था हमारा करंट के लिए भी देख लेते हैं। ये हमारा क्या था ईएमएफ के लिए। ईएमएफ देखो ये यहाँ पे देखो ई नॉट यहाँ से शुरू हुआ है, देख रहे हो आप, ई नॉट यहाँ से शुरू हुआ है, देख रहे हो कि नहीं। और यहाँ पे ई नॉट यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है, 0 से शुरू हुआ है, यहाँ पे ई नॉट कुछ वैल्यू के साथ में शुरू हुआ है। तो ये किस वजह से हो रहा है, फेज डिफरेंस की वजह से। किसकी वजह से, Phase फेज difference. डिफरेंस की वजह से। ये कुछ भी हो सकता है, ये इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है कि फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मान लो हर्ष बोले नहीं सर मैं ना 180 डिग्री पे लूंगा, मैं तो इनिशियली उसको बोलूंगा कि भाई उसके जस्ट एंटी पैरेलल है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जस्ट एंटी पैरेलल ले रहा हूं, तो फेज डिफरेंस हो सकता है उसमें। फेज डिफरेंस में कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आप इनिशियली कैसे ले रहे हो उसको। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करके। अभी तक हमने क्या देखा, एसी को देख लिया। अभी तक हमने क्या देखा, एसी कैसे जनरेट होता है, अल्टरनेटिंग करंट हमारा कैसे जनरेट होता है, ये हम देख चुके हैं। Yes, देख sir. चुके ना, अरे देख चुके ना, अल्टरनेटिंग करंट कैसे हमारा अल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है एसी जनरेटर से। एसी जनरेटर कैसे जनरेट करता है, कौन सा कंसेप्ट लगता है हमारा, फैराडेज लॉ। अरे फैराडेज लॉ ही तो बोलता है Yes, sir. इक्वल टू टी ओवर डी। फैराडेज लॉ ही तो बोलता है। Yes. आपको याद है फैराडेज एक्सपेरिमेंट, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आए थे, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कराए थे, मैग्नेटिक फ्लक्स में Yes, चेंज sir. हुआ था, उसके बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ आई थी, उसके बाद इंड्यूस्ड करंट आया था। तो यही तो एसी जनरेटर का मेन कंसेप्ट है। तो अगर आप, हाँ बेटा, सर जो फेराडेस जो लो था, जो उसमें एक्सपेरिमेंट था, हाँ। एक प्राइमरी कोइल होगी, एक सेकेंडरी कोइल होगी। प्राइमरी कोइल होगी उसमें बैटरी होगी, सेकेंडरी कोइल में गैल्वेनोमीटर होगा। नहीं बेटा, आपकी वॉइस थोड़ी सी बसी आ रही है, अजीब सी आ रही है, पता नहीं क्यों। सबको क्लियर आ रही है क्या, मेरे ईयरफोन में प्रॉब्लम है। Sir, थोड़ी इको कर रही है। हाँ, कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है। आप क्या बोलना चाह रहे हो, एक्चुअली क्लियरली समझ में नहीं आ पा रहा, आप क्या पूछना चाह रहे हो। सर जो सेकेंडरी कोइल होती है उसके हाँ, फैराडे के लॉ में जो सेकेंडरी कोइल होती है उसमें करंट कैसे फ्लो करता है, क्योंकि उसमें तो गैल्वेनोमीटर लगाया था। सेकेंडरी कॉइल, अच्छा जो आपने म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा था उसकी बात कर रहे हो आप। यस सर, जो सेकेंडरी कोइल होती है उसमें करंट कहाँ से आता है। आपने कल वाला म्यूचुअल इंडक्शन का वो लिया था लेक्चर, क्लास Yes, ली थी क्या। यस सर। तो आपको याद है हमारी वहां पे एक कॉइल थी ऐसे करके, एक मिनट, ऐसे करके एक कॉइल थी, उसके पास में ही एक और कॉइल रखी थी हमने। यस सर। अच्छा, आप फेराडे लॉ वाले एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो क्या, जहां पे हम मैग्नेट को लेके जाते थे, यस सर। उसकी बात कर रहे हो या फिर म्यूचुअल इंडक्शन वाले की बात कर रहे हो आप, ये बताओ सर पहले। फैराडेस लॉ अच्छा में। फेराडे, उसमें क्या होता था, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या होता था, ऐसे करके एक कॉइल रखी थी, यस सर। ये इसमें गैल्वेनोमीटर लगा था, याद है आपको। और सिमिलरली इस साइड में भी एक कॉइल लगी थी, रखी हुई थी। इसमें बैटरी नहीं, बैटरी किसी में भी नहीं लगी थी बेटा, बैटरी किसी में भी नहीं लगी थी। यहाँ पे मैग्नेट थी, याद है आपको। मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, थी मैग्नेट, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं चलो मैग्नेट को। यही था फेराडे एक्सपेरिमेंट। यस सर। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, कुछ जा रही होंगी, इससे पास हो रही होंगी, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे भी तो आ रही होंगी, कि नहीं आ रही होंगी। यस सर। ऐसे भी आ रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब मुझे एक बात बताओ, इनिशियली दोनों से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है कि नहीं हो रही है। यस सर। अब एक बात बताओ मुझे, जब दोनों में जब हमारी मैग्नेट रखी हुई थी, दोनों कॉइल रखे हुए, तो क्या फ्लक्स में चेंज हो रहा था। नो सर। नहीं हो रहा था। तो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आता है, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से। अब मैं इस मैग्नेट को इधर लेके जाऊं, मान लो ये आप फर्स्ट कॉइल ले लो, इसको सेकंड कॉइल ले लो, फर्स्ट कॉइल के पास लेके जाऊं, क्या दोनों का फ्लक्स चेंज होगा, दोनों कॉइल्स का। यस सर। क्योंकि देखो इससे लाइन, इसमें फ्लक्स का क्या होगा, डिक्रीज होगी, क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है, और इसमें फ्लक्स इंक्रीज होगा क्योंकि मैग्नेट इसके पास आ रही है।
आ रही है कि नहीं? यस सर। तो अगर इसके पास में मैग्नेट आ रही तो फ्लक्स में दोनों में चेंज हो रहा है, दोनों के फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो इसीलिए दोनों में करंट आती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों में आता है। इसमें भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है। समझ में आई बात कैसे आया दोनों में? यस सर। क्लियर है अब? यस सर। ओके देन। बेटा आपने ना म्यूचुअल इंडक्शन का थोड़ा सा कंसेप्ट और नहीं देखा, यही लमसम यही कंसेप्ट था म्यूचुअल इंडक्शन में भी। आपने शायद लास्ट क्लास में नहीं पूछा ध्यान से। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है? अल्टरनेटिंग करंट इज दैट करंट व्हिच कंटिन्यूअसली चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली इन रिवर्स इट्स डायरेक्शन। क्या हमारी अल्टरनेटिंग करंट ऐसे ही चलती थी? याद है? अभी अभी जस्ट बताइए मैंने। Yes, sir. ऐसे क्या करती है? पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है। पहले प्लस थी, फिर जीरो हुई, फिर माइनस हुई, फिर जीरो हुई, फिर प्लस हुई, फिर जीरो हुई, फिर माइनस हुई, फिर जीरो हुई, फिर प्लस हुई, फिर जीरो हुई। तो आपके घर में लाइट कैसे आती है? झुक 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 ऐसे करके लाइट आती है। आपका जो बल्ब होता है 1 सेकंड में 50 बार बुझता है, 50 बार जलता है। पता है आपको? नो सर। No, 50 sir. हर्ट्ज की, एक्चुअली में 50 हर्ट्ज का मतलब है 100 बार। मान लो 2 बार लाइट जीरो हो रही है ना, एक बार यहाँ पे हो रही है, एक बार यहाँ पे आ रही है, 2 बार यानी कि 100 बार, 100 टाइम्स, सॉरी 100 टाइम्स आपका बल्ब जलता है और बुझता है। 100 टाइम्स। हम अब हमारे यहाँ की आंखों को क्यों लगता है भाई जला हुआ? क्योंकि हमारी आंखों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस फ्रीक्वेंसी के लेवल की चीजों को पकड़ सके। समझ में आई बात? Yes, sir. सर। तो होता क्या है अभी देखो, अल्टरनेटिंग, अच्छा अल्टरनेटिंग ईएमएफ था, सेम टू सेम अल्टरनेटिंग करंट भी होता है। अल्टरनेटिंग करंट भी क्या करता है? सेम टू सेम कंटिन्यूअसली चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट रिवर्स इन डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी रिवर्स करता है। तो ये हमारा अल्टरनेटिंग। अब हम दोनों का एक साथ वो देखेंगे। मान लो ये हमारा वो है, मान लो ये वाले हमने क्या किया, टाइम को डिवाइड कर दिया कि कितना एंगल घूम रहा है हमारा, क्या था, कॉइल कितना घूम रहा है, टाइम पीरियड का बता दिया। अभी हम क्या करेंगे, इसमें ईएमएफ और करंट का दोनों का एक साथ करंट डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये मान लो हमारा ईएमएफ था, ये हमारा क्या है? ईएमएफ है। सेम टू सेम इसी के वे में ही हमारा क्या होगा? करंट होगा। Current. सेम टू सेम हमारा क्या होगा? करंट होगा। तो करंट और ईएमएफ देखो दोनों पास पास से मान लो आप, दोनों एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं, सेम टू सेम, सेम टाइम पे। भाई जहां पे V इक्वल टू आई आर होता है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, क्या वहां पे करंट भी तो जीरो हो जाएगा? होगा कि नहीं? Yes. तो जहां पे और देखो ये कम क्यों है? क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से। करंट क्यों, क्या होगा? V अपॉन आर होगा ना करंट, अगर इसको हटा दो तो ऑब्वियसली Yes. पोटेंशियल से आपका करंट कुछ छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल से कुछ छोटा है, लेकिन प्रॉपर्टी सेम है। जहां पे E मैक्सिमम है वहीं पे I मैक्सिमम है, जहां पे E जीरो है वहां पे I जीरो है। तो ये समझ में आया ये साइकिल क्यों बनती है इसी में? Yes, sir. तो इसको हम कैसे दर्शाते हैं? E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सिमिलरली एक और ग्राफ बनाएंगे हम, सेम टू सेम लमसम दोनों के दोनों। तो ये ग्राफ जो बन रहे हैं ये पूरा ये आपको फील दिलाने के लिए है कि आपकी जो लाइट है, आपके घर में जो लाइट आती है वो इन वेव्स की फॉर्म में आती है। अब देखो किसी ने क्या किया कि यहां से एक ने बोला कि भाई मेरे साइन वेव्स है, आपके घर में करंट आ रही है कॉस वेव्स की। भाई कॉस और साइन दोनों सेम होते हैं, बस कितना क्या डिफरेंस होता है? फेज का डिफरेंस होता है। अगर आप 90 डिग्री के फेज का डिफरेंस होता है। आप एक बात बताओ, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है, क्या साइन जीरो की वही वैल्यू होती है? Yes, sir. और तो इन दोनों में डिफरेंस होता है सिर्फ 90 डिग्री का। जो आपको याद है मैंने फेज डिफरेंस की बात की थी, Yes, sir. फेज डिफरेंस की बात की थी, तो वहां पे सिर्फ एंगल का डिफरेंस हो जाता है। अगर कहीं पे दे रखा है कि आपके घर में करंट कॉस की आ रही है तो कोई बात नहीं, कॉस की आ रही है तो वो मतलब वो किसी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। अगर साइन की आ रही है तो जीरो से स्टार्ट हो रही होगी। वो इनिशियली रोटर पे डिपेंड करता है, रोटर कहां से स्टार्ट कर रहा है रोटेट करना, ये ज्यादा मैटर करता नहीं है। वैसे आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो साइन कॉस दोनों के टर्म्स में आ सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है इतना?
Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। अब देखो ई और आई क्या थे, आपके इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट थे, और ई नॉट और आई नॉट क्या थे, पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू थी। मैक्सिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम पीक वैल्यू, मैक्सिमम इतने तक जा रहा है ईएमएफ। और देखो एसी सिंबल का, एसी करंट का सिंबल हमारा ये होता है जेड टाइप का, सर्किल में जेड टाइप का अगर बना है कहीं तो ये एसी करंट का सिंबल। डीसी का क्या होता था बताओ, डीसी का, अरे बैटरी, ये डीसी करंट का है भाई, डीसी सोर्स का। Yes, sir. ये डीसी का है, ये एसी का है। समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ओके। अब एवरेज और मीन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये करंट जो जा रही है, यहाँ से ऊपर कुछ जा रही है, तो क्या मैं कुछ इसका एवरेज निकाल लूं क्या? एवरेज कितना करंट जा रहा होगा, कुछ निकाल सकता हूँ ना एवरेज, निकाल सकता हूँ कि Yes, नहीं? sir. अरे मान लो कि आपका कुछ वेरिएशन है, मान लो आप पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे गए। देखो करंट हमेशा एक चीज और याद रहे, हमेशा करंट ऐसे ही नहीं होगी। कभी कभी आपका क्या हो सकता है, ऐसे भी हो सकती है। कैसे? ऐसे भी करंट हो सकती है, ऐसे भी करंट हो सकती है, ऐसे भी करंट हो सकती है। एसी करंट का सीधा सीधा मतलब इतना समझो कि डायरेक्शन चेंज करेगी हमेशा। ये देखो थोड़ा क्लियर ड्रॉ नहीं हो पा रहा है। ऐसे भी करंट हो सकती है, ऐसा दिमाग में मत रखना सिर्फ ऐसे ही ढलान वाली ग्राफ बनेगा। लेकिन एक चीज जरूर होगी कि जितना पॉजिटिव में होगी उतना ही नेगेटिव में जरूर होगी, चाहे वो कैसे भी हो, ट्रायंगुलर वाले हो चाहे रेक्टेंगल वाले हो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम क्या करने वाले हैं, एवरेज करंट निकालने वाले हैं, एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हमारा जो करंट घर में आता है उसका कुछ एवरेज निकालने वाले हैं, वो भी किसका, हाफ साइकिल। अच्छा तो फुल साइकिल का एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा बताओ जरा। एवरेज क्या होता है, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम होगा कि नहीं होगा? कितना टोटल Yes, करंट sir. फ्लो हुआ, एवरेज मान लो, आई एवरेज निकालू मैं, तो टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। तो एक साइकिल का अगर मैं निकालू, देखो इतना ही तो मेरा पॉजिटिव में गया और इतना ही मेरा नेगेटिव में गया, तो मेरा एवरेज क्या हो गया पूरी साइकिल का, 0। भाई मैं बोलूंगा 3 मेरा प्लस में गया, माइनस में गया, 3 मेरा प्लस में गया, तो भाई ये तो 0 हो गया ना टोटल। तो इसीलिए Yes. बोलूंगा टोटल साइकिल का जो एवरेज करंट होगा वो 0 हो जाएगा भाई। तो हम क्या करेंगे, हाफ साइकिल का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, हाफ साइकिल। तो अभी हम निकालने वाले हैं कि हाफ साइकिल का द एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ alternating current over half cycle is that steady current which will send same amount of change in the circuit in the time of half cycle। हाफ साइकिल में जितना, देखो अभी हम हाफ साइकिल का करंट क्यों निकालना चाह रहे हैं। मान लो ये करंट, आपसे किसी ने पूछा यार कुछ एवरेज चीजें बताओ ना, कुछ आगे बढ़ रहा है पीछे हो रहा है, क्या मैं कुछ बोल दूं कि यहां तक कुछ एवरेज आएगा इसका, लमसम आएगा कि नहीं? एक फिक्स वैल्यू एक एवरेज, हाफ साइकिल की अगर एवरेज लेना चाहूं तो कुछ एवरेज। अच्छा एक आपको देसी लैंग्वेज बताता हूँ। चलो आज आपकी कमाई हुई 5 रुपए, ठीक है, किसी दिन हो रही है 10 रुपए और किसी दिन 0 रुपए, तीनों दिन का एवरेज क्या होगा बेटा बताओ? 5 रुपए पर डे बोल सकता हूँ, 5 रुपए पर डे बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. वही एवरेज हम निकालना चाह रहे हैं। तो जब आपकी करंट ऐसे स्टार्ट हो रही थी और ऐसे जा रही थी ना, तो देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे थोड़ी कम है और यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, तो मैंने बोला कि यार कुछ एवरेज लमसम इतना बन रहा है इसका। तो मुझे इस करंट में इंटरेस्ट है, मुझे ऊपर नीचे या पीक वीक वैल्यू में इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं, मुझे इसमें करंट, इससे भी ज्यादा एक और कल स्टार्ट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आएगी, तो वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो समझ में आया हम हाफ साइकिल का एवरेज करंट क्यों निकाल रहे हैं? Yes, sir. हाँ ओके, तो अभी हम इसको हटाते हैं। अब तो हम क्या करेंगे, क्या हम आई को क्या बोल सकते हैं, dq ओवर dt बोल सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. हमने क्या बोला, dq को i dt बोल सकता हूं मैं, dq को i dt।
Yes, sir. आई Yes. की वैल्यू मैंने पुट कर दी आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा। हमने क्या किया, 0 से टी बाई टू क्यों किया है, क्योंकि टी क्या है मेरा So half वन टाइम cycle. पीरियड, हाफ साइकिल के लिए क्या टी बाई टू होगा। Yes, Yes. तो हमने sir. क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तुम्हारा सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा, Q इक्वल टू 2i अपॉन ओमेगा। देखो सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि टाइम नहीं है यार, इतना ज्यादा टाइम नहीं कि इसको सॉल्व करूंगा। ट्रस्ट करो मुझ पर कि यही आएगा, भरोसा करो, बस यही कर सकते हैं अभी तो फिलहाल। और ओमेगा का आपको याद है फॉर्मूला ओमेगा का, 2 पाई ओवर The two. टी, 2 पाई ओवर टी। ये 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा आया, तो हमने इसको क्या किया, 2 पाई ओवर टी को पुट कर, यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट करोगे तो टी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आपका बचेगा 2 आई नॉट टी अपॉन 2 पाई। तो आगे चल के देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, आई नॉट टी अपॉन पाई बचा। तो जब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारी मीन वैल्यू आएगी या एवरेज करंट आएगा हमारा Q अपॉन टी बाई टू। अरे आई निकाल लो ना यहाँ से, आई निकाल लो यहाँ से, Q अपॉन टी बाई टू। अब आप देखोगे हमारा मीन वैल्यू, हमें फॉर्मूले से मतलब है इस वाले फॉर्मूले से मतलब मीन वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू आएगी हमारी 2 आई नॉट अपॉन पाई, या फिर बोलूं 2 अपॉन पाई की वैल्यू होती है 0.637 आई नॉट, या फिर 63.7% ऑफ आई नॉट। आपको याद है ये कुछ जाना पहचाना सा डाटा लग रहा है, कहां देखा था हमने 63.7, तो लोग कहां पे, डिके एंड ग्रोथ में भी यही डाटा आया था, याद Yes, है, sir. 63% और 37%, डिके में 37% और इंक्रीमेंट में 63%। भूल गए, कल की क्लास में था ये, Yes, sir. कल की क्लास में था। सिमिलरली हमारा करंट के लिए आया है, वही वैल्यू हम क्या करेंगे, ईएमएफ के लिए, हमारा ईएमएफ के लिए डायरेक्ट एक्सप्रेशन देखेंगे, ईएम इक्वल टू या ईएफ इक्वल टू, ईएमएफ का भी सेम रिलेशन आएगा 0.37637 ई नॉट या फिर 63.7% ऑफ ई नॉट। ई नॉट क्या है आपकी, और आई नॉट ई नॉट क्या था मैंने बताया था आपको, आई So नॉट ई नॉट क्या maximum है, value of current and मैक्सिमम EMF. वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है इतना, Yes, sir. Yes, sir. ये फॉर्मूले इंपोर्टेंट हैं। और ये जो Sir, ये एसी green वाला, box वाले important है. हाँ हाँ ग्रीन बॉक्स वाले, और जो एसी वाला पार्ट है ना, एसी वाला, इसको कल रिवाइज करके आइएगा क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो रिवाइज करके आना है आपको इसको। एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ इज 0 ओवर द साइकिल। मैंने बताया था ना पूरी साइकिल के लिए क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू आर गेट कैंसिल्ड। जो आपको बताया था मैंने, साइकिल बना के याद हो तो फीलिंग दिलाई थी भाई। Yes. Yes, sir. ये जो करंट था, ऐसे हमारा कोई करंट जा रहा था, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब टोटल साइकिल हमारी यहां तक होती है 1 साइकिल, यहां तक होती है क्या हमारी 1 साइकिल, टोटल अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. वही ये कहना चाह रहा है, वही ये लास्ट स्टेटमेंट वही तो कह रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया। बस आगे बढ़े। Yes. Yes. अरे जब सब लोग बोलो तब ना मजा आएगा, एक दो लोग बोलते हो यार, Yes, sir. Yes, sir. आवाज में दम ही नहीं है, आवाज में दम ही नहीं है। Yes, Yes, sir. sir. तब तक पढ़ने में मजा नहीं है, तब तक आपके पास बैठा हुआ आपसे परेशान होके उठ के ना चला जाए, तब तक क्लास लेने का कोई मजा नहीं है। समझ में आ रही की बात। देखो जब तक आप बोलोगे नहीं ना, आप मान लो आपके सामने बैठ, आपके बगल में बैठ के कोई गप्पे मार रहा है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा है, आप क्लास में ज्यादा रेस्पॉन्स करो। आपके पास में बैठा हुआ या फिर मम्मी जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो, दूसरे कमरे में अगर मम्मी बैठी हो, उनको भी पता चल जाए बच्चा मेरा क्लास ले रहा है, मुझे आवाज आ रही है बच्चे की। ऐसा नहीं कि बच्चा सो गया है मम्मी को देखने आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में। आप लोग बोलते ही नहीं, बोलते तो Yes, यस sir. ऐसे यस सर। पता है एक बैच में बच्ची थी, यस सर ऐसे बोलती, यस सर ऐसे करके बोलती थी। मुझे ऐसा लगता है वाह बहुत अच्छे, और काफी लोग बोलते हैं उस बैच में। पता नहीं आपके बैच में बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग। चलो क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो।
मैं आपको हिंट दे देता हूं इसमें, ये हिंट है, ये हिंट भी दे दी मैंने आपको। एवरेज करंट अगर आपको किसी कहीं भी देखो, एवरेज क्वांटिटी चाहे वो करंट हो चाहे ईएमएफ हो, कोई भी चीज हो, अगर हमें एवरेज निकालना है तो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला इंटीग्रेशन कर दो 0 से t तक। ई अगर ईएमएफ का निकालना है तो ई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ टोटल टाइम 0 to t dt, ये करना है आपको। एवरेज ईएमएफ के लिए भी यही करना है, एवरेज करंट के लिए भी यही करना है। ये एक जनरल फॉर्मूला है। ये हमारा काम कब आएगा, जब हमारी क्वेश्चंस में वेरिएबल करंट दी होंगी ना, उस टाइम पे इंटीग्रेशन से हमें निकालना होगा, उस टाइम पे ये काम आएगा। करेंगे, वो भी करेंगे, डोंट वरी, बहुत क्वेश्चन होंगे। आरएलसी सर्किट होगा, इसी में आरएलसी सर्किट होगा। हमने कैपेसिटर में वो नहीं कराया था एलसी सर्किट, इसीलिए कि यहाँ पे बहुत अच्छे से करेंगे अपन लोग। तो वैसे एसी जनरेटर आपका एसी वाले चैप्टर में भी है, नेक्स्ट चैप्टर में जो स्टार्ट हुआ है ना अभी एसी अल्टरनेटिंग करंट, इस चैप्टर में भी आपका जनरेटर है, एसी जनरेटर। तब आपको मैं आपसे पूछूंगा और पढ़ाऊंगा, हो सकता है न भी पढ़ाऊं क्योंकि आपको पढ़ा चुका हूं मैं अभी एसी जनरेटर। ट्रांसफॉर्मर इसका इस चैप्टर का मेन पार्ट है, ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया जाएगा। अरे आपके पड़ोस में, गांव में, जहां पे भी लाइट आ रही है ट्रांसफॉर्मर से ही तो आ रही है। मोहित का आंसर आया है 10। बाकी लोग करो करो करो। राजकुमारी का 20 आया है एवरेज करंट। ये देखो, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल करंट कैसे निकालेंगे हम? क्या हम आकांक्षा सोनी का आया है 5, आकांक्षा सोनी का आंसर आया है 5। और मैं आपको 1 मिनट और देता हूं। प्रवीण शर्मा का भी ऑप्शन आया है 5 और आंसर 5 आया है। 2 लोगों का 5 आया है, प्रवीण और आकांक्षा। सिर्फ 5 आया मेरे में। ओके, हर्ष का भी 5 आया है आंसर। रिया चंदेल का भी 5 आया है। तालियां बजाओ भाई हर्ष उसके लिए। आकांक्षा और इसका आया था सबसे पहले तो आकांक्षा का ही आया था। आकांक्षा वेल डन। आकांक्षा के बाद में एक बच्चे का और आया था, क्या नाम था अभी तो? प्रवीण, हाँ प्रवीण शर्मा। आकांक्षा एंड प्रवीण शर्मा सबसे पहले आंसर किए थे। दोनों के लिए तालियां बजाओ, बहुत अच्छे। और जिनका गलत आया है ना उनके लिए भी तालियां, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट कोशिश की है। वेल डन बच्चों, जिन आपने कोशिश की है, जैसे कि मोहित, राजकुमारी, आपने कोशिश की है, वेल डन, बहुत अच्छे। ऐसे कोशिश करो बस, ये गारंटेड आप सही भी आंसर करोगे, डोंट वरी। गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, गलत के लिए मैं बैठा हूं सही करवाने के लिए, लेकिन गलत करो जरूर। जो देखो 57 लोग हैं, 5-6 लोगों ने रेस्पॉन्स किया है। व्हाट अबाउट 50 लोग, 50 सर इस लोगों के बारे में फॉर्मूले क्या? के बिना भी हो सकता है ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल हो सकता है, फॉर्मूले के बिना भी हो सकता है, जरूरत ही नहीं फॉर्मूले की, आप वैसे भी कर सकते हो। टोटल एरिया निकाल दो उसका ट्राइंगल का, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला मैंने दिया है इसीलिए क्योंकि
परमानेंट, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल इन द सेंस हमेशा जब भी आप निकालोगे तब आपका काम आएगा। देखो इस आई डी टी का मतलब, इसका मतलब एक्चुअली में एरिया ही होता है, तो इसका मतलब हमेशा टोटल टाइम ही है, टोटल टाइम है इसका मतलब। इंटीग्रेशन आपको याद हो 11th क्लास का, तो अब देखो इसका एरिया क्या होगा बताओ जरा, इसका एरिया क्या होगा? टोटल करंट कैसे निकालोगे? आई टोटल निकालोगे, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है कि नहीं? into height. Yes sir. अब बेस Yes, क्या sir. है? बेस क्या है मेरा? 2 है। बेस क्या है? So base 2 है, height 10 है. हाइट क्या है? तो हाइट क्या है? 10. तो आप देखोगे बेस आपका 2 है और हाइट है आपकी 10, तो आंसर क्या आया यहाँ से? एरिया So कितना आया? 10 आया. 10 आया, 10 एम्पियर आया टोटल करंट। टोटल टाइम क्या है आपका? टोटल टाइम 0 से 2 सेकंड है, तो मेरा टोटल टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। तो हमें चाहिए क्या? एवरेज करंट, आई एवरेज चाहिए हमें। तो टोटल करंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आया? 5 है। 5 एम्पियर. क्लियर है सबको? Yes Yes, sir. तो sir. आज क्या हुआ था ना, आज हमने थ्योरी ज्यादा की है। क्यों की है थ्योरी? क्योंकि हमारा एक चैप्टर का तो जनरेटर थ्योरेटिकल पार्ट था और यहाँ पे एसी का इंट्रोडक्शन हुआ है। इससे कुछ क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है अभी जो किया है अभी तक। फॉर्मूला इंपोर्टेंट किस लिए क्यों है? क्योंकि इन फॉर्मूला का यूज होने वाला है अदर फॉर्मूले ड्राइव करने के लिए, अदर क्वांटिटीज निकालने के लिए इन फॉर्मूला का यूज होने वाला है, इसीलिए ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट थे। तो आपको एक क्वेश्चन शायद आपको होमवर्क, हाँ अब बताओ मुझे आज पढ़ा क्या क्या है? पहले तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट AC generator. एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या क्या पढ़ा है बताओ? चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन एसी। अच्छा एसी जनरेटर किसकी वजह से होता है ये बताओ? एसी जनरेटर में कौन सा कंसेप्ट लगता है? फंडामेंटल So change flux due to the फेराडे, बेटा फेराडे लॉ बोल सकते हैं। चेंज इन फ्लक्स Yes, ही sir. तो है, फेराडे लॉ यही तो है, Yes, sir. फेराडेज लॉ। और दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा था हमने? सेकंड, so alternating current AC. अल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या पढ़ा था? ग्राफ पर Graph. how AC behaves as sinusoidal graphs हमने ये देखा था। दूसरा क्या देखा था एसी का? Average and mean value of एवरेज एंड mean value. मीन करंट एंड क्या? ईएमएफ भी तो देखा था। Yes. उसके बाद थर्ड पे क्या किया था? एक क्वेश्चन भी किया था। अच्छा आज की क्लास से किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट? No, sir. डाउट है किसी को? No, sir. Okay. No, sir. अब देखो नेक्स्ट क्लास के लिए आपको क्या क्या करके आना है। नेक्स्ट क्लास के लिए पहले तो सबसे पहले ये सारी चीजें पढ़ के आनी है आज जो कराई है। एसी जनरेटर भी आपको रिवाइज करना है और ये भी करना है आपका क्या बोलते हैं एसी का जो इंट्रोडक्शन जितना भी हो गया है अभी हमारा। जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? हाँ मोहित। तो जो आपने हाफ वेव लेंगे वो वाला बताया था वो नहीं समझ आया। क्या? आपने एवरेज बोला था। अच्छा हाफ वेव का हमने एवरेज क्यों लिया ये नहीं समझ में आया था? यस सर। ओके जस्ट वेट इसको समझा देते हैं, कोई नहीं। हाँ यहाँ पे समझा देते हैं। देखो मान लो हमने हाफ वेव का क्यों लिया है, ये चीज आप मैं बता। मान लो यहाँ पे है एवरेज, हमने हाफ का ही क्यों लिया? दो साइकिल ही बना लेता हूँ। ये हमारे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये मान लो अगर मेरा आई है, मान लो 2 एम्पियर है, तो ये भी कितना होगा? 2 माइनस
2 एम्पियर, माइनस तो मतलब नीचे है तो माइनस ही होगा, ये भी 2 एम्पियर होगा हमारा, ये भी 2 एम्पियर होगा। अब बताओ, एक बात बताऊं, यहाँ तक क्या हाफ साइकिल है मेरी? यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी क्या होती है? 1 साइकिल होती है, 1 साइकिल। एक बात बताओ, हमारा एवरेज क्या होता था? आई एवरेज, टोटल करंट आई टोटल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता था। Yes, sir. Yes. अब देखो 1 साइकिल का अगर हम ले रहे हैं, मान लो मैंने 2 एम्पियर माना है, तो 1 साइकिल का टोटल करंट क्या होगा? 2 एम्पियर प्लस माइनस के 2 एम्पियर डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि मान लो 1 सेकंड मान लो। तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ गया? 0. 0/1, यानी कि 0 एम्पियर आया कि नहीं आया मेरा? Yes, sir. यही ना बताया था स्टेटमेंट में कि एवरेज करंट और एवरेज ईएमएफ फॉर अ 1 साइकिल ऑलवेज 0। अब हमने हाफ का क्यों लिया है? देखो यहां से लेके देखो करंट, यहाँ पे ये वाला एरिया खाली है, कुछ यहां से भी ये उतरता हुआ आया है। तो जो हमारा नॉर्मली जो हम देखते हैं ना, जो हमारा एमीटर है, ये सारी चीजें तो आरएमएस वैल्यू नापता है। इसके बाद में हम एक आरएमएस वैल्यूज और पढ़ेंगे, आरएमएस करंट पढ़ेंगे, आरएमएस ईएमएफ भी पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, हमने बोला कि यार ये कम ज्यादा हमारे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा, कुछ एवरेज बता दो ना, कुछ एवरेज। जैसे कि आपको मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो आपने एक दिन 5 रुपए लिए, आपके पापा ने 5 रुपए दिए, एक दिन 10 रुपए दिए, एक दिन कुछ भी नहीं दिया। तो आपसे अगर पूछेगा कोई ना आपके पापा डेली कितने रुपए देते हैं, तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? कि लमसम ना मेरे पापा 5 रुपीज पर डे दे देते हैं, एवरेज मेरा 5 रुपीज पर डे बन जाता है, यही बोलोगे ना? Yes, sir. क्योंकि अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कि नहीं मेरा ना सीन क्या है कि मंडे को 5 रुपए देते हैं, ट्यूसडे को 10 रुपए देते हैं, वेडनेसडे को कुछ नहीं देते हैं, फिर थर्सडे को 5 रुपए देते हैं, फिर फ्राइडे को कुछ नहीं देते हैं, फिर सैटरडे को 10 रुपए देते हैं, तो सामने वाले का दिमाग खराब हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए हमारा दिमाग सही रहे, सामने वाले को इजीली समझ में आ पाए, इसीलिए हमने क्या किया, हाफ साइकिल का वो निकाला। हाफ साइकिल क्या निकाला? एवरेज निकाला। समझ में आया हमने हाफ साइकिल का एवरेज क्यों निकाला? सर जो नीचे माइनस में होगा फिर हम उसका भी हाफ ही लेंगे। नहीं बेटा, हमने इस हाफ का निकाल लिया ना, तो इस साइकिल का भी अगर हम देखेंगे, इस नेगेटिव पार्ट का, इस नेगेटिव पार्ट का भी वही होगा एवरेज, इसका भी Yes, एवरेज sir. वही होगा। हमें क्या लेना है कैलकुलेशन में, क्या नहीं लेना है, वो अभी हम क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस में करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि क्या कंसीडर करना है, क्या नहीं करना है। अभी आप चैप्टर का सिर्फ एक छोटा सा गुच्छा देखा है आपने, चैप्टर बहुत बड़ा है ना अभी, तो ज्यादा आगे की मत सोचो। अभी तो आगे पढ़ेंगे हम, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर हुआ आपको कि हाफ का क्यों लिया है हमने? Yes, sir. ओके देन, फिर चलें क्या नेक्स्ट क्लास में? Yes, sir. ओके, Thank you, sir. Bye. यू वेलकम बच्चों, Thank you, sir. Bye, वेलकम sir. वेलकम, यू वेलकम। Thank you.